हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें मैं जो बताने वाला हूँ आपको 10 अलग अलग बैंकों का मैं एक केस स्टडी पेश करने वाला हूँ। और इसमें आप देखेंगे कि उसमें जो कुछ बैंक ऐसे हैं जो इतना कम एफडी इंटरेस्ट दे रहे हैं, जिसमें ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आपको अगर फॉर एग्जाम्पल 28,000 अगर ओवरऑल रिटर्न मिलेगा एब्सोल्युटली, तो जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट दे रहा है उसमें 4 टाइम्स ज्यादा मिलेगा। मतलब जहां एक बैंक आपको एब्सोल्यूट रिटर्न 28,000 दे रहा है, तो दूसरा बैंक 1,11,000 से भी ज्यादा रिटर्न देगा आपको लॉन्गर पीरियड में। मतलब 28 इंटू 256 इंटू 2 1,12,000, पूरा 4 टाइम्स का आपको डिफरेंस सामने आएगा। तो ये छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है। आप देखेंगे कि कैसे जो छोटा डिफरेंस है एब्सोल्यूट रिटर्न के टर्म्स में कैसे ज्यादा हो सकता है। और ये सारा नंबर्स आपको वीडियो के लास्ट तक देखने वाला है, इसलिए पूरे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो को देखिएगा। बीच में स्किप करेंगे तो आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को स्किप कर देंगे। तो इसलिए पूरा समझने के लिए लास्ट तक जरूर देखिए। तो रिसेंटली अभी एक न्यूज आया है कि आफ्टर 5 ईयर आरबीआई जो है कि रेपो रेट को कट की है। मतलब जो 6.5% रेपो रेट था, जो कि काफ़ी दिनों से था कोविड के बाद से ही, तो उसको अभी 0.25% कम करके 6.25 पे लाया गया है। तो देखिए, जब भी आरबीआई रेपो रेट कम करती है तो क्या होता है कि उसके अलावा और भी सारा रेट कम होता है। तो अब इसको देखते हुए बैंक क्या करेगी, अपने इंटरेस्ट रेट को भी कम करेगी, और जो आपका होम लोन है उसका भी इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग फिक्स डिपॉजिट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी जो फिक्स डिपॉजिट मिल रहा है, फिक्स डिपॉजिट में जो भी इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, वो लास्ट 1 डिकेड में लगभग मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो आने वाले समय में ये इंटरेस्ट रेट कम ही होगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि कोई एफडी लेना है, खास करके जब शेयर मार्केट कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है, लास्ट 1-2 साल में लगभग शेयर मार्केट फ्लैट है, वही 23 और 25 के बीच में अप डाउन कर रहा है, तो ऐसे केस में अगर आप कुछ एफडी करना चाहते हैं तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं इस वीडियो को देख के। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और इसमें मैं लगभग 10 बैंक को लिया हूँ, और जो लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं प्लस जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, तो इन सब का हम एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। और इसको बहुत ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इवन अगर 1% भी इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है तो लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस ला सकता है आपके ओवरऑल वेल्थ पे और आपके ओवरऑल रिटर्न पे। फॉर एग्जांपल, हम लोग ये मान के चलते हैं कि लगभग 6% तो इन्फ्लेशन रहता है इन जनरल। तो अगर 6% इन्फ्लेशन रहता है और मान लीजिए कि आपका एफडी 7% रिटर्न दे रहा है, तो वैसे केस में आपका नेट रिटर्न जो है एफडी से, वो 7% माइनस 6% इन्फ्लेशन, मतलब 1% आपका एब्सोल्यूट रिटर्न मिल रहा है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मिल रहा है। तो अब अगर मान लीजिए 7 की जगह आपको 8% रिटर्न मिल रहा है, तो अब आपका एब्सोल्यूट रिटर्न जो हो जाएगा वो 2% हो जाएगा, जो 200% है एब्सोल्यूट रिटर्न के टर्म पे। और अगर आपका 9% हो जा रहा है तो 300% हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट रिटर्न। तो इससे आपका लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए ओवरऑल तो आप देखेंगे तो सोचेंगे कि 7% और 8% में तो बस 1% का डिफरेंस है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट रिटर्न के टर्म में देखेंगे तो ये डबल का फर्क है, ये 100% का फर्क है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम एब्सोल्यूट रिटर्न के टर्म्स में देखें और इसको ऑप्टिमाइज करें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं 10 बैंक्स का लिस्ट ले लिया हूँ। इसमें हमारे पास एसबीआई है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, इंडसइंड, यस बैंक और 5 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन सब स्मॉल फाइनेंस बैंक का कभी नाम भी नहीं सुने होंगे, बट ये सारे बैंक्स बहुत ही सेफ है। तो इससे पहले कि हम लोग इसमें और ज़्यादा आगे जाएं, चलिए सबसे पहले इन सब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में भी देख लेते हैं कि कैसे ये सेफ़ हैं कि नहीं। तो कभी भी आपको किसी बैंक के बारे में सेफ्टी से रिलेटेड चेक करना हो तो आप डीआईसीजीसी के वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो डीआईसीजीसी का जो फुल फॉर्म होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही एक यूनिट है। तो चेक करते हैं, चलिए डीआईसीजीसी का वेबसाइट। तो DICGC
GC। तो इस तरीके से आप गूगल सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ इंश्योर्ड बैंक भी आ रहा है, तो कौन कौन से बैंक को ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए अलग अलग बैंक के कैटेगरीज है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉल फिनेंस बैंक। तो देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक में आप जाएंगे तो यहाँ पे जो HDFC है, इंडसइंड है, एक्सिस है, इन सब का नाम मिल जाएगा। स्मॉल फिनेंस बैंक, क्योंकि जनरली अगर आप इन सब बैंकों का नाम नहीं सुने हो तो आपको डर हो सकता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल फिनेंस बैंक। तो इसको खोल लिए तो अब देखिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फिनेंस बैंक जो यहाँ पे इंश्योर्ड है DICGC के थ्रू, तो यहाँ पे हम लोग लिए हैं नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद यूनिटी है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखेंगे यूनिटी स्मॉल फिनेंस बैंक यहाँ 11th पे। उसी तरीके से हमारे पास शिवालिक है, तो शिवालिक भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, शिवालिक स्मॉल फिनेंस बैंक। यहाँ पे हम लोग उत्कर्ष बैंक लिए हैं, तो यहाँ आपको ये भी मिल जाएगा उत्कर्ष स्मॉल फिनेंस बैंक। उसके बाद यहाँ पे हमारा सूर्योदय है, तो सूर्योदय स्मॉल फिनेंस बैंक। तो जनरली क्या होता है, ये स्मॉल फिनेंस बैंक्स में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, सेविंग्स का भी और FD का भी। तो इसके अलावा भी मैं तो 5 ही लिया हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे 11 है। तो कभी भी आपको FD करना हो या आपको सेविंग्स में ज़्यादा पैसा रखना हो तो आप इन 11 स्मॉल फिनेंस बैंक में ज़रूर चेक कर ले। वन ऑफ द मोस्ट मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट आपको इन्हीं बैंकों में मिलेगा हमेशा। तो अभी फिलहाल जो मैक्सिमम है उसको मैं बैंक को लिस्ट करके रखा हूँ। आने वाले समय में जब आपको खुद से करना हो तो आप इस तरीके से DICGC के वेबसाइट में आके चेक कर सकते हैं। अलग अलग बैंक यहाँ पे सारा कुछ लिस्टेड है, जिनका जिनका रिजर्व बैंक गारंटी लेती है। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम लोग लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये तो सबसे पॉपुलर बैंक है, सबसे ज़्यादा ब्रांच भी है इसका इंडिया में। तो SBI का सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं SBI FD इंटरेस्ट रेट। तो हाँ, अब ये स्टेट बैंक SBI का ये है SBI का वेबसाइट। तो यहाँ पे देखिए 7 डे से लेके 45 डे और अलग अलग ब्रैकेट है दिन का। अगर आपका कोई पर्टिकुलर लिमिटेशन नहीं है कि 3 ही महीना के लिए करना है या ऐसा, तो इन जनरल आप मैक्सिमम देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है। तो ये जनरल पब्लिक के लिए और ये सीनियर सिटीजन के लिए। ओके, तो ये है रिवाइज रेट 15 जून 2024 से जो रिवाइज रेट है वो ये है। तो इसमें अगर देखेंगे तो मैक्सिमम मिल रहा 7%। ओके, और सीनियर सिटीजन के लिए 7.5%। ये किसके लिए मिल रहा है, 2 ईयर से लेकर 3 ईयर के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको एंटर कर देते हैं। ये है 7%, 7.0%, और सीनियर सिटीजन के लिए मैक्सिमम है 7.5%। ये 2 to 3 ईयर्स। ओके, अब एक्सिस बैंक का देखेंगे इसी तरीके से, एक्सिस बैंक FD रेट्स दिया गया। तो ये एक्सिस बैंक का यहाँ पे खुल गया है, तो डोमेस्टिक फिक्स डिपॉजिट खोल के देख लेंगे। तो ये देखिए ये वाला पेज खुल गया है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा अगेन वही 7 डे से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ भी जनरल के लिए ये है, सीनियर सिटीजन के लिए ये है, लेस देन 3 CR के लिए ये है, और 3 से 5 CR। तो हमारा जनरली लेस देन 3 CR ही होगा। तो अभी तो अंबानी जी इस वीडियो को नहीं देख रहे होंगे, तो हम लोग यही वाला बात कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए मैक्सिमम मिल रहा है नीचे में 7.25 मिल रहा है। तो 15 to 16 मंथ्स, देन 16 to 17, 17 to 18, मतलब 15 मंथ से लेकर लेस देन 2 ईयर्स तक जो है ये 7.25 मिल रहा है जनरल को, और 7.75 मिल रहा है सीनियर सिटीजन को। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मिल रहा है 7.25% और 7.75%। तो ये मिल रहा है 15 मंथ से लेके 2 ईयर। ओके, तो ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं HDFC बैंक का। तो इसी तरीके से HDFC भी खोल लेंगे, HDFC FD इंटरेस्ट रेट। ये देखिए आ गया। तो यहाँ पे वही है FD इंटरेस्ट रेट लेस देन 3 CR। तो यहाँ पे देख लेते हैं नॉर्मल लोगों के लिए क्या है। तो यहाँ भी इसी तरीके से ये नॉर्मल है और ये सीनियर सिटीजन के लिए है। तो नॉर्मल में देख लेंगे ये 7.35 यहाँ पे दिख रहा है, और नीचे जाते 7.4 भी दिख रहा है। 4 ईयर 7 मंथ से लेके 55 मंथ तक है ना। 4 ईयर 7 मंथ तो 55 मंथ ही होगा।
तो फिर ये क्या, अच्छा ओके जो भी है। तो 55 मंथ के लिए मिल रहा है 7.4% नॉर्मल के लिए, 7.9% सीनियर सिटीजन के लिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है 55 मंथ, तो यहाँ पे 7.4%, 7.9%। ओके, अब इंडसइंड बैंक में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो फिर अगेन ये नॉर्मल लेस देन 3 CR के लिए नॉर्मल, और ये सीनियर सिटीजन। तो यहाँ नीचे चले जाते हैं, तो यहाँ मिल रहा मैक्सिमम 7.99, तो 7.99 एंड 8.49 सीनियर सिटीजन के लिए। ये 1 ईयर 5 मंथ से 1 ईयर 6 मंथ तक। तो यहाँ पे जो है कि 7.99%, 8.49%, और ये हो गया आपका 1 ईयर और 18 मंथ ले लीजिए, 18 मंथ। ओके, तो उसी तरीके से यस बैंक का देखते हैं अब। तो यस बैंक में ये सीनियर सिटीजन का और रेगुलर। तो ये नीचे चले जाते हैं, तो देखिए 8% यहाँ मैक्सिमम दिख रहा है 18 मंथ का, और 8.5% सीनियर सिटीजन के लिए। तो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये है 18 मंथ। अब उत्कर्ष बैंक का देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट रेट, क्लिक हियर। हाँ, तो यहाँ पे 1500 डे के लिए आपको मिल रहा है 8.5%, और 2 ईयर से लेके 3 ईयर के लिए भी मिल रहा है 8.5%, और सीनियर सिटीजन के लिए मिल रहा है 9.1%। ओके, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 to 3 ईयर 8.5%, और यहाँ पे 9.1% सीनियर सिटीजन का। अब देखिए दोस्तों, 7.5 से ऑलरेडी हम लोग 9.1 तक पहुँच गए हैं, यहाँ 7 to 8.5 तक पहुँच गए हैं। 1.5% का डिफरेंस तो ऐसे ही आ गया। अब उसी तरीके से सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस का देखते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में है पर एनम एनुअलाइज्ड सीनियर सिटीजन। ओके, तो इनका है 8.6% यहाँ दिख रहा है मैक्सिमम, और 9.1% दिख रहा है। ओके, 8.6% और 9.1% है, और ये 5 ईयर्स के लिए है। तो ये तो काफ़ी अच्छा है, मतलब देखिए लंबा टेन्योर के लिए भी आपको मिल रहा है। मतलब एक बार आप कर दीजिए, आने वाले समय में तो इंटरेस्ट रेट कम ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि कोविड की वजह से बढ़ा था, और धीरे धीरे जैसे जैसे नॉर्मलाइज होगा वो इंटरेस्ट रेट कम आएगा। तो ये 5 ईयर के लिए 8.6% मिल रहा है, ये तो काफ़ी अच्छा है, और 9.1% सीनियर सिटीजन के लिए। तो सूर्योदय के लिए 8.6%, 9.1%, 5 ईयर। अब शिवालिक का देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे चले जाने से ये सेविंग्स अकाउंट का है, एफडी का, एफडीआरडी। हाँ, तो यहाँ पे देखिए 8.8% और 9.3% है 12 से 18 मंथ का, मतलब 1 से 1.5 ईयर का, 8.8 एंड 9.3। तो 8.8%, 9.3%, 1 से 1.5 ईयर। ओके, यस करेक्ट। तो उसके बाद देख लेते हैं नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का। इनका हेडक्वार्टर गुवाहाटी में है। तो यहाँ पे देखिए ये एक इनका स्लैब है जिसमें बोथ सीनियर सिटीजन और नॉर्मल सिटीजन दोनों को सेम मिल रहा है, 9%, 9%, है ना। कुछ कुछ स्लैब में अलग है, जैसे 7% एंड 7.5% है, 8 एंड 8.5 है, लेकिन ये दो स्लैब में दोनों को बराबर दे रहे हैं। तो 18 मंथ से लेके 36 मंथ में नॉर्मल सिटीजन को 9%, जो कि अभी सबका अभी मैक्सिमम है, तो ये 9.0%, 9.0%, और यहाँ हो जाएगा 1.5 से 3 ईयर पे। उसी तरीके से यूनिटी बैंक का देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ भी 9% है, लेकिन सीनियर सिटीजन को ये लोग 9.5 दे रहे हैं, और ये आपका है 1001 डेज पे। ओके,
तो इसको 9% और यहाँ पे 9.5%, 1001 डेज। तो अब देखिए, अगर नॉर्मल सिटीजन का बात करें तो इंटरेस्ट रेट वेरी हो रहा 7% से लेके 9% तक, और सीनियर सिटीजन का बात करें तो 7.5% से लेके 9.5% तक हो रहा है। दोस्तों, अब ये जो हम लोग इंटरेस्ट रेट देखे हैं, इस इंटरेस्ट रेट का एक्चुअल इफेक्ट क्या होता है, इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग इसको एक लार्ज टाइम फ्रेम में देखेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे रख लेंगे टाइम 30 ईयर, और मान लीजिए कि हम 1 लाख रुपया से स्टार्ट करते हैं अपना। तो इनिशियल अमाउंट आपका हो गया 1 लाख। नॉमिनल रिटर्न तो ये है, इन्फ्लेशन हम मान लेते हैं 6%। तो अब इस केस में देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, एक कैलकुलेटर खोल लेते हैं, FD रिटर्न कैलकुलेटर। तो ये आ गया, देखिए। तो ये फर्स्ट वाला खोल लेते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख। यहाँ पे रेट जो ले लेते हैं हम 7% का ले लेते हैं, और टाइम पीरियड ले लेते हैं 25। देखिए यहाँ पे तो एक कैलकुलेटर में मैक्सिमम 25 ईयर दे रहा है, तो यहाँ हम लोग भी अपना चेंज कर लेते हैं, 25 ईयर ले लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ 25 ईयर में 7% के हिसाब से अगर हम 1 लाख इन्वेस्ट करते तो हमको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलता 4.66 लाख का, और टोटल 5.66 लाख हो जाता। तो हम यहाँ पे वही देख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 466816। ओके, उसी तरीके से अगर हम ये एक मिड वाला पकड़ लेते हैं 8% के रेट में, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 की जगह हम लोग 8 कर देते हैं। तो 8 में हमारा हो गया 624465, 624465। और 9% के केस में देख लेते हैं, 9% में हो गया 825405, 825405। तो ये तो हो गया कि आपको जो है कि नॉमिनल जो रिटर्न मिल रहा है, ये अभी इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है। तो अब इन्फ्लेशन एडजस्टेड वाले केस में भी देख लेते हैं। तो हम 6% का इन्फ्लेशन है, तो मतलब जो भी रेट है उसको 6% से माइनस कर देंगे, मतलब 7% माइनस 6%, 1% आ रहा है यहाँ पे। तो वैसे केस में यहाँ पे देख लेंगे 1% में क्या दिखा रहा है। तो 1% में आपको मिल रहा है 28,362। तो ये भी यहाँ लिख लेते हैं 28,362। उसके बाद इस केस में हमको 2% मिल रहा है, तो यहाँ पे 2% कर देते हैं, तो ये 64,667, 64,667। और यहाँ पे 3% एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि 9% माइनस इन्फ्लेशन 6%, तो हो गया हमारा 3%। तो यहाँ पे हो जाएगा 3% ले लेंगे, ये हो गया 1,11,108, 1,11,108। ओके, तो अब आप देखेंगे कि इस केस में ये जो है जो 9% के केस में मिल रहा है, वो लगभग जो है कि 4 टाइम्स है जो आपके 7% के केस में मिल रहा है। तो इसलिए ह्यूज डिफरेंस हो रहा है। तो मतलब एब्सोल्यूट रिटर्न यहाँ पे आपको मिला है, अगर 1 लाख के टर्म्स में देखेंगे, जो इनिशियल हमारा अमाउंट था, उसके टर्म्स में एब्सोल्यूट रिटर्न यहाँ पे मिला है 28.36%, राइट। और यहाँ आपको मिला है 111.1%। तो ये जो है लगभग 4 टाइम्स का डिफरेंस है एब्सोल्यूट रिटर्न के टर्म्स में। तो कभी भी आप जो है कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके ही देखिए, तब आपको एक्चुअल नंबर पता चलेगा। मतलब जो यहाँ पे आपको सिर्फ 2% का चीज दिख रहा है, वो 4 गुना का हो जा रहा है। और इवन आप 8% भी ले रहे हैं मिड रेंज के बैंक में भी एफडी करके, 8% भी अगर आप रिटर्न ले पा रहे हैं, तब भी 2 गुना से ज्यादा का फर्क आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसलिए मेरा आपसे सजेशन है कि टीआईसीजीसी के फायदा को उठाइए, और जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा एब्सोल्यूट रिटर्न कमाइए। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद जो एब्सोल्यूट रिटर्न होता है, उसका फ़ायदा लीजिए। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस तरीके से हमारे पास वाइड रेंज ऑफ बैंक है। मैं तो यहाँ पे वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए सिर्फ 10 बैंक्स का एग्जांपल लिया हूँ, लेकिन हमारे पास तो बहुत सारे और भी बैंक हैं।
तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो भी बड़ा बैंक है जैसे कि SBI, HDFC, एक्सिस बैंक, ये लोग जनरली फिक्स डिपॉजिट पे कम इंटरेस्ट दे रहे हैं। और यहीं पे जो छोटे बैंक है, खास करके स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के हिसाब से हम जानते हैं कि जो DICGC है और जो अभी जो हमारा नियम है कंट्री में कि आपके बैंक अकाउंट का 5 लाख अप टू 5 लाख रुपीस इंश्योर्ड है। तो अगर कोई भी कल को कोई बैंक डूब जाता है तो अगर 5 लाख या उससे कम आपका डिपॉजिट है तो आपका सारा पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वापस करेगी DICGC के थ्रू में। और अगर आपके अकाउंट में 5 लाख से ज़्यादा है तो वो जो ज़्यादा वाला अमाउंट है उसका कोई गारंटी नहीं लेता है। तो अगर आप 5 लाख से कम का FD कर रहे हैं तो इन दैट केस अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में जा रहे हैं कि आप SBI या HDFC जैसे बड़े बैंक में जा रहे हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि इवन दो अगर बैंक डूब जाती है, जिसका पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होता है, इन दैट केस ऑल्सो अप टू 5 लाख तो आपका इंश्योर्ड है ही, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको वापस करेगी। तो इसलिए हम सेफली कर सकते हैं। और अगर आपको 50 लाख इन्वेस्ट करना है तो आप अलग अलग बैंक में जो है कि 5-5 लाख करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप अपने वाइफ के नाम पे कर सकते हैं, अगर आप लेडी हो तो आप अपने हस्बैंड के नाम पे कर सकते हैं, बच्चे के नाम पे कर सकते हैं। तो अलग अलग लोगों के नाम पे भी FD कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा जो है कि आपके FD के इंटरेस्ट पे इनकम टैक्स भी लगता है। तो अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं तो आपका 31% के आसपास में इनकम टैक्स भी जा सकता है। इन दैट केस ऑल्सो अगर आप ऐसे किसी डिपेंडेंट के नाम पे करते हैं जो इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं या अप टू 12 लाख जिनका इनकम है, तो आप उस इनकम टैक्स के बर्डन से भी बच सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके फादर रिटायर्ड है और उनका इनकम उतना ज़्यादा नहीं है तो आप उनके नाम पे भी कर सकते हैं। इससे आपको सीनियर सिटीजन का भी बेनिफिट मिल सकता है। तो ये FD करते वक्त भी हम बहुत सारी चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 कि ऐसा बैंक चूज़ कीजिए जहाँ पे आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा है। नंबर 2 में आप जो है कि ऐसा डिपेंडेंट या उनके नाम पे कीजिए जहाँ पे आपको जो है कि टैक्स का लायबिलिटी ना रहे। थर्ड, अगर आपके पास कोई सीनियर सिटीजन है तो आप उस सीनियर सिटीजन के नाम पे कीजिए जहाँ पे वो सीनियर सिटीजन का जो एक्स्ट्रा जनरली 0.5% इंटरेस्ट मिलता है वो भी आपको मिल जाएगा। फोर्थ, कभी कभी कोई बैंक लेडी को भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देती है। इन दैट केस वो भी आप अवेल कर सकते हैं। तो ये सारा स्मॉल चीज़ अगर हम अवेल करें और मैक्सिमम रिटर्न ले तो ओवर द कंपाउंडिंग ऑफ 30-40 ईयर्स ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। वो डिफरेंट बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है जो यहाँ पे बहुत कम दिख रहा है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इस चीज़ को समझें। और एनीवे जितना आपको किसी कम इंटरेस्ट पे करने वाले बैंक में जितना आपको प्रोसीजर करना होगा FD के लिए, सेम आपको जो है कि ज़्यादा इंटरेस्ट पे करने वाले पे भी करना पड़ेगा। इवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप जब FD करने जाएंगे तो वो तो आपके घर पे आके आपका सेविंग्स अकाउंट भी खोल देंगे, FD का भी अकाउंट खोल देंगे। बड़े बैंक जनरली इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो इसलिए जब RBI आपको 5 लाख तक इंश्योरेंस का भरोसा दे रहा है तो आपको उसको पूरा यूटिलाइज कीजिए और जो भी बैंक आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट देता है उस बैंक के साथ जाइए। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे मैं बात करते रहता हूँ, बहुत सिंपल वर्ड्स में। तो आप और आगे जानने के लिए भी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करें, मैं सारे कमेंट को देखता हूँ और सबका रिप्लाई करता हूँ। और लिंक्डइन में भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। नीचे आपको कमेंट में मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल का एड्रेस मिल जाएगा, वहाँ से आप लिंक्डइन में भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तब तक के लिए आप सब कोई सेफ रहिए और बहुत समझदारी से अपना फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।